हेलो एवरीवन, अगर आप ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओएओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड you have started with the Indian economy component. So Indian economy component में you have to avoid 3 common mistakes. Okay, I hope you have seen the syllabus in the notification जिसमें present trends in Indian economy mentioned है. Now Indian economy की static के साथ साथ आपको प्रेजेंट ट्रेंड्स दैट इज करंट अफेयर्स भी कवर करना है. सो व्हेन यू आर कवरिंग द इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स, नॉट फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव टू कवर द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑल्सो इन द इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट यू शुड बी अवॉइडिंग इज नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इंडियन इकोनॉमी कॉम्पोनेंट से फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, जब आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो. सो इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स में अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है टॉपिक्स की तो आप एनालिटिकल क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है, सो फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स इज गुड एंड नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स इज अ मिस्टेक. नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज. कई बारी हम कॉन्सेप्ट्स को कवर करने में और टॉपिक्स को कवर करने में इतने लीन हो जाते हैं कि हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं. दैट इज़ अ मिस्टेक दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और आप क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन द इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट. थैंक यू एवरीवन.